तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन की बीमारियों के अंदर काम में आने वाले कुछ कॉमन टॉपिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो होते हैं, जो कि इन्फेक्शन जो होता है स्किन के अंदर होने वाला संक्रमण जो है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। इसमें जो काम में लिए जाते हैं उसमें सबसे पहला तो एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं उनको या तो मारते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट करते हैं और इस प्रकार से स्किन इन्फेक्शन जो है उससे बचाव करते हैं। इसमें जो काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो होता है इसका इस्तेमाल नेक्रोटिक या प्यूरुलेंट वुंड जो होता है उसकी क्लीनिंग में या इरिगेशन के अंदर, मतलब उसको धोने के अंदर किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो नॉर्मल टिश्यू या हीलिंग वाला टिश्यू जो है उसके ऊपर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके कारण से वहाँ पर इरिटेशन और वो स्किन को डैमेज कर सकता है। दूसरा क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है। ये स्टेफाइलोकोकाई और दूसरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो भी क्लीनिंग के अंदर किया जाता है, मतलब वुंड जो है उसको क्लीन करने के अंदर किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो भी पैकिंग के अंदर या वुंड जो है उसकी ड्रेसिंग के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके कारण से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो हो सकता है। तीसरा पोविडोन आयोडीन होता है, इसको बीटाडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद स्किन जो है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो माइनर वुंड है, कट है, बर्न है, वहाँ पर भी किया जाता है। ये वुंड जो है उस पर इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करता है। अगला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो सुडोमोनास बैक्टीरिया जो है उससे इन्फेक्टेड वुंड जो होता है उसके अंदर प्रभावी होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हेल्दी स्किन के ऊपर नहीं किया जाता है। इसके इस्तेमाल करते समय हेल्दी स्किन जो है उसको पेट्रोलियम जेली जो है उससे प्रोटेक्टेड किया जाता है, मतलब उससे बचाव किया जाता है। अगला हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका 3% सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो भी वुंड जो इसकी क्लीनिंग के अंदर किया जाता है। ये नेक्रोटिक टिश्यू जो है उसको ब्रेक करता है और उसके बाद गैसों को रिलीज़ करता है, और उसके कारण से ही इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर झाग जो है वो बन जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वुंड की ड्रेसिंग के अंदर या उसको पैक करने में नहीं किया जाता। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है वो जब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है तो उस समय इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि नॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन जो होता है उसको इनहिबिट करता है। एक हेक्साक्लोरोफेन होता है, इसका इस्तेमाल अल्कोहल के साथ किया जाता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है जो स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है वो क्लीनिंग के अंदर किया जाता है, वुंड की ड्रेसिंग के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ब्रोकन स्किन जो है वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है और उसके बाद ये न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है, मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है उसको डैमेज कर सकता है, और इसके कारण से इसका इस्तेमाल जो है वो ओपन वुंड जो है वहाँ पर नहीं किया जाता। ये तो विभिन्न प्रकार के एंटीसेप्टिक हो जाएंगे। सेकंड जो है वो है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल जो होते हैं वो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर काम में लिए जाते हैं। उसमें जो काम में लिया जाता है एक मुपीरोसिन करके होता है। मुपीरोसिन जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। इसको दिन में 3 बार लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ और एंटीबैक्टीरियल क्रीम होते हैं, जैसा बैक्टीरियोसिन होता है, नियोमाइसिन है, सोप्रामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है इत्यादि का इस्तेमाल जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अगला एंटीफंगल होते हैं। एंटीफंगल जो है वो त्वचा का फंगल इन्फेक्शन जो है, जैसा कि रिंग वर्म के अंदर है या कैंडिडा का है, तो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके कारण से एरिथीमा, ब्लिस्टरिंग, स्किन के अंदर पीलिंग, प्यूराइटिस या स्किन के अंदर इरिटेशन हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने के 4 सप्ताह बाद फिर से स्किन जो है उसको रिवैल्यूएट किया जाता है। कॉमन जो एंटीफंगल काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो मिकोनाजोल होता है 2%, क्लोट्रिमाजोल है 1%, केटाकोनाजोल होता है, ग्लिसोफुल्विन करके होता है, एक इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। ये सब एंटीफंगल क्रीम होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन में काम में लिए जाते हैं। अगला एंटीवायरल होते हैं। एंटीवायरल जो होते हैं वो वायरल स्किन इन्फेक्शन जो होता है, मतलब स्किन के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में काम में लिए जाते हैं। कॉमन एंटीवायरल जो होता है वो एसाइक्लोवीर होता है। एसाइक्लोवीर होता है वो क्या करता है कि डीएनए जो है उसका रिप्लिकेशन जो होता है उसको इनहिबिट करता है और इस प्रकार से वायरस जो है उसको किल करता है। इसका इस्तेमाल जो है वो कॉमनली हर्पिस सिम्प्लेक्स जो होता है, वेरिसोला जोस्टर जो है या साइटोमेगालोवायरस जो है उसके इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके कारण से हल्का सा पेन या बर्निंग सेंसेशन जो है वो आ सकता है। इसको हर 3 घंटे में दिन में 6 बार लगाया जाता है और 1 सप्ताह तक लगाया जाता है। अगला एंटीपैरासाइटिक होता है। एंटीपैरासाइटिक जो होता है वो स्किन का पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है, जैसा कि स्केबिस के अंदर है या पेडिकुलोसिस जिसको जुए पड़ना कहते हैं उसके अंदर है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी या यंग चिल्ड्रन जो इसमें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके लिए ये नुकसानदायी हो सकता है। इसके अलावा ये स्किन, आई या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इरिटेशन पैदा कर सकता है। कॉमन एंटीपैरासाइटिक क्रीम जो काम में ली जाती है उसमें एक तो लिंडेन होता है, परमेथिन 5% होता है, क्रोटामिटोन करके होता है,
तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर सल्फर डाइज़ाइन करके होता है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके साथ ही ईस्ट जो होता है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ये बर्न पेशेंट जो है उसके अंदर इन्फेक्शन जो है मतलब सेप्सिस जो है उससे बचाव करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसके कारण से रेशेस या ईचिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी ये सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा कि ल्यूकोपेनिया या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो हो सकता है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।